वेलकम बैक। अब हमें बात करनी है हमारी लारावेल ब्रीज के हवाले से कि हम पहले हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया था लारावेल के साथ विद व्यू, जो कि ओल्ड मेथड है। और एक ये ब्रीज के साथ भी एक मेथड है, कोई लोग इसे ब्रीजे भी कहते हैं, लेकिन ये मेथड है जिसके साथ हम ये बना सकते हैं। लारावेल का प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और इसको न्यू प्रोजेक्ट बेसिकली इंस्टॉल किया ताकि ठीक से समझ आ जाए। ये बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है लारावेल का, ठीक है। लारावेल 11 का प्रोजेक्ट है ये। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दिस वन जो लेटेस्ट है हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ब्रीज को इंस्टॉल करना है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम ब्रीज को बनाकर फायदा क्या होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम विद ऑथ व्यू आपने बनाया था, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। वो बस अपनी जो है आपका मकसद है बनाने का, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर आता हूँ और आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए इसके लिए। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके PHP आर्टिसन ब्रीज इंस्टॉल करता हूँ, एक कमांड रन करता हूँ, PHP आर्टिसन ब्रीज, सॉरी सॉरी सॉरी, PHP आर्टिसन ब्रीज इंस्टॉल, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आपने चेक कर लेनी है कि वो स्पेलिंग्स तो ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं देर इज नो कमांड ब्रीज बिकॉज, लेट मी चेक, इंस्टॉल के स्पेलिंग हमारे ठीक है। ओके, लेट मी शो यू कि ये किस तरह है। अच्छा, इससे पहले एक कमांड है, सॉरी, ये कंपोजर रिक्वायर्ड ब्रिज की कमांड है, हमें पहले ये लगानी पड़ेगी बिकॉज पैकेज इंस्टॉल होगा तो आगे से उसकी कमांड लगेगी ना। ये मैंने कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल ब्रिज की कमांड इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, कीप इन माइंड, मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप 1 क्या है कि इंस्टॉल न्यू लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है। कोशिश करें कि अगर आपके सिस्टम में ऑथेंटिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है तो हम उसको पहले ही बना लें। स्टेप 2, ये कमांड रन करनी है। देन स्टेप 3, PHP आर्टिसन इंस्टॉल, सॉरी ब्रीज इंस्टॉल। ज़रूरी नहीं है आपको कमांड सारी की सारी याद रहे, लेकिन आपको कम से कम उनका पर्पस ज़रूर याद रहना चाहिए। अच्छा, अब ये हमारा बेस का पैकेज इंस्टॉल कर देगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो इसके बाद हमें ये कमांड रन करनी है। देन PHP आर्टिसन माइग्रेट को भी लगाना है, तो माइग्रेशन के लिए मैं क्विकली एक डेटाबेस भी बना लेता हूँ जिसको हम लगा लें। और एक और चीज़ आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि लारावेल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं करती कि आपका ऑथेंटिक ये कंट्रोल पैनल एग्जाम का अपाची एंड माई ऑन हो। लेकिन क्योंकि डेटाबेस को अटैच करने के लिए ये रिक्वायर्ड है, जिस वजह से हमें मजबूरन इसको htdocs में भी रखना पड़ता है और इसको रन भी करना पड़ता है। तो दैट्स इट, इसकी एज सच कोई लारावेल की अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज डेटाबेस को इसके साथ अटैच करना है तो डेटाबेस की ये रिक्वायरमेंट है कि हम इसको ऑन रखें, ठीक है। ओके, जब तक हमारी ये कमांड रन हो जाती है हम यहाँ पर एक जो है डेटाबेस न्यू बना लेते हैं। लेट्स सी, डेटाबेस का नाम कोशिश करें कि प्रोजेक्ट के नाम के इक्वली रखें ना, प्रोजेक्ट के नाम के इक्वली रखें तो ही सूटेबल रहेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर से प्रोजेक्ट का नाम ये लारावेल ब्रीज यहाँ पर ऑटोमेटिकल डिफॉल्ट पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस नहीं बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस वन, एंड डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। लेट्स सी नाउ, ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई और मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ साथ साथ। दिस वन, मैं इसको बोलता हूँ माई SQL, और यहाँ पर लारावेल ब्रेस एंड जो है मेरी डेटाबेस यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अच्छा जी, ये हमारी ऑलमोस्ट पैकेज इंस्टॉल हो चुका है लारावेल ब्रेस का, और यू कैन सी दैट कि हमारा लारावेल ब्रेस का पैकेज हमारे इस जो है कंपोजर डॉट जेसन के अंदर भी आ चुका होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम रिएक्ट में या JS का कोई जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे होते तो वो हमने पैकेज डॉट जेसन देखना था, लेकिन क्योंकि हम लारावेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज कंपोजर डॉट जेसन, ठीक है। जस्ट ये हमारी कमांड रन हो चुकी है, अब हम अगला स्टेप लेते हैं। अब अगर कमांड ये रन हो गई है ना तो आप ये देखें कि यहाँ पर फिल वक्त प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे पास, लेकिन क्या है कि बैकएंड पे हमारे प्रोसेस की फाइलें इस वेंडर के अंदर आ चुकी होंगी, ठीक है। इस वेंडर के अंदर ये फाइलें आ चुकी होंगी। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे ही हमने डेटाबेस को कनेक्शन लगाया है ना, तो वो जो उसके डिफॉल्ट है ना टेबल्स, उसको रिक्वायर कर रहा है कि भाई वो तो आपकी डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो मैं डेटाबेस के अंदर यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर किया।
लेट्स सी नाउ, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरा, मेरे पास मेरे जो डिफॉल्ट टेबल्स थे वो बन गए हैं, ठीक है। अब एक और चीज है, यहाँ पर यूजर कैशे एंड जॉब्स का टेबल था, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल्स आ गए हैं। ये यूजर्स का टेबल है, ये कैशे का टेबल है and ये जॉब का टेबल है। जो बाकी के टेबल है ना दोस्तों, वो इसके रिलेटेड टेबल है जो कि रिलेशन से डेवलप हुए हैं। सो कीप इन माइंड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेट्स सी, हमारी वापस आ जाते हैं हमारे इसकी तरफ। बिल्कुल, जनरेटिंग ऑटो लोड फाइल्स ये ऑलमोस्ट रन हो चुका है। हम ऐसा करते हैं, हम अब अपनी अगली कमांड रन कर लेते हैं, php artisan brace install। लेट्स सी। अच्छा जी, बेसिकली अभी हमारी ये कमांड पूरी रन नहीं हुई है, जिस वजह से हमें थोड़ा सा इशू दे रहा है। लेट्स सी, 1 मिनट आधा मिनट वेट कर लेते हैं, फिर रन हो जाएगी। ओके, ये हमारी अब कमांड जो है रन हो के इसने जो बाकी की डिपेंडेंसीज रह गई थी उनको जनरेट कर दिया है। अब हम दूसरी कमांड रन कर सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ php artisan brace इंस्टॉल। ठीक है, ये कमांड बेसिकली डिपेंडेंट थी ना उस पे, जिस वजह से मैं ये वो एरर दे रहा था। अब क्योंकि ब्रीज का पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब ब्रीज से रिलेटेड कमांड्स रन कर लें। अच्छा जी, वो कह रहा है कि भाई आपने ब्लेड विद एल्पाइन जेएस करना है या लाइव वायर के साथ करना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है, लेकिन वो ओल्ड लारावेल पे है, ये न्यू लारावेल पे। अच्छा, अब हमारे पास अगर आपने एपीआई को बनाने के लिए जस्ट ये ब्रीज को इंस्टॉल करना है तो एपीआई के लिए कर लें। व्यू विद इनर्शिया करना है उसके साथ कर लें, रिएक्ट विद इनर्शिया करना है, लाइव वायर जो है फंक्शनल करना है विद एपीआई, या जिसके साथ भी करना है आप ऐसा कर लीजिए। हम क्योंकि फिल वक्त लारावेल सिंपल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ब्लेड को इस्तेमाल करेंगे। ब्लेड को इस्तेमाल किया वगैरह भी रिलैक्ट स्पोर्ट और डार्क मोड, मैं कहता हूँ नो। डार्क मोड लाइट मोड जो हमारे मोबाइल में भी होता है, ये वही वाला मोड है। मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई पेस्ट के साथ करना है, टेस्ट यूनिट के साथ करना है, मैं पेस्ट के साथ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारी जो है पैकेज के साथ हमारा जो ब्रीज की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कीप इन माइंड, इसके साथ जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट का तो ताल्लुक है, तो वी आर गोइंग टू यूज हियर जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। हम यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट हमने ऑलरेडी चला लिया हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं npm इंस्टॉल करता हूँ नोट पैकेज को। लेट्स सी, ये जस्ट कमांड रन कर रहा है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, कमांड रन करे फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, अभी हमारा ब्रीज का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। आप कीप इन माइंड, हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट तो ऑलरेडी कर लिया था, फिल वक्त तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ पर आके npm को इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड कीप इन माइंड, ये npm आपकी नोड को इंस्टॉल करेगा, क्योंकि मैं नोड पैकेज मॉड्यूल को इंस्टॉल मैनेजर को यूज़ करता हूँ, तो जिस वजह से ये मेरा npm इंस्टॉल हो गया। ऑलरेडी भी इंस्टॉल हो गया था ब्रीज के साथ, लेकिन क्या है कि चलो अब मैं npm रन डेव करता हूँ। लेट्स सी नाउ, ये हमारा कुछ स्टेप्स के अंदर, यानी कि स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 PHP आर्टिसन ब्रेस, फिर उसके बाद PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये आप पहले भी चला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 5 क्या है इसका, npm को इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद स्टेप 6 क्या है इसका, स्टेप 6 ये है कि npm को रन डेव करना है। ये 6 स्टेप्स के अंदर आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन ब्रेस बन जाता है। और अब एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। लेट्स सी, ये देखिए लॉगिन एंड रजिस्टर का हमारे पास पेज आ गया है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये लॉगिन का पेज आ गया है, और फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होगी। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये रजिस्टर का पेज आ गया है। और अगर मैं अर्शद लिखता हूँ यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, और ईमेल एंड पासवर्ड, ये फिर पासवर्ड, और ये प्रॉपर वैलिडेशन के साथ है, ठीक है। मैं रजिस्टर करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर इसने मेरा अकाउंट बना दिया है, डैशबोर्ड का पेज आ गया है। और मेरे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो यहाँ पर मेरे व्यू के अंदर देखिए, ऑथ के कंपोनेंट्स बन गए। अब ये कंपोनेंट बेस बन गया है ना बेसिकली, ऑथ के कंपोनेंट्स बन गए हैं, लेआउट इसके अंदर बन गया है, प्रोफाइल मेरा इसके अंदर बन गया है, और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा प्रोफाइल पेज भी रेडी है, जो कि हमें ऑथ व्यू के अंदर नहीं मिलता। और ये प्रॉपर पासवर्ड चेंज की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है, इवन डिलीट अकाउंट की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर पासवर्ड दें, ये डिलीट हो जाएगा। यही काम अगर हमें खुद अपने हाथों से
कोड करके करना पड़े तो हमें अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से लॉगिन की, तो लॉगिन के अंदर यू कैन सी, अच्छा ये अपना एक अट्रैक्टिव व्यू दे देता है हमें। अगर हम ये व्यू नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिस वन एंड ये सेंड अ रिसेंट लिंक, रीसेट लिंक, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ईमेल जो है ना आपको लिंक चला गया है। अलबत्ता अभी मैंने ईमेल्स की सेटिंग तो की नहीं हुई, एसएमटीपी सेटिंग, जिसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो जिस वजह से तो मुझे ईमेल नहीं आएगी, लेकिन उसने मुझे मैसेज रिसीव दे दिया है कि भाई ईमेल तुम्हें चला गया है। देन ईमेल के ऊपर लिंक आ गया, इसके अंदर एक और हिडन पेज होगा जिसके ऊपर मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊं, रिमेंबर पे क्लिक करूं तो लॉगिन करूं, तो यू कैन सी ये लॉगिन हो गया और ये कंप्लीट वैलिडेशन के साथ है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये देखिए मिसाल के तौर पे दिस वन, फिर ये ईमेल, ये पासवर्ड, ये मैं पहले वाली ईमेल दे रहा हूँ और पासवर्ड भी मैच नहीं दे रहा। लेट्स सी कि हमें वैलिडेशन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और ये थोड़ा व्यू से फास्ट भी चल रहा है। तो दैट्स इट, ये दो तरीके हैं, और भी काफी सारे तरीके हैं लारावेल के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने के, मैनुअल भी और जो है पैकेजेस के साथ भी, लेकिन ये दो मोस्ट यूज तरीके हैं जो कि मैंने आपको शेयर कर दिए। नेक्स्ट हम अपने अपकमिंग लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।